हाय। ठंडा बढ़ गया है। यहाँ का ठंडा मतलब माइनस में। ऐसा नहीं वो दिल्ली की सर्दी वाला यहाँ ठंडा, वो ठंडा नहीं है। मतलब दिल्ली की भी है सर्दी सर्दी, बट यहाँ वो ऐसा ठंड है, मैं कैसे उसको बयां करूँ। मतलब फील्स लाइक -8। ठीक है, अभी उससे नीचे तो मौका नहीं मिला है अंटार्कटिका ये सब पानी में जाके देखने की कैसा फील होता है। बट -8 में ऐसा होता है ना कि कवर्ड तो सब कर सकते हो, कान गला मुंह जो भी, बट ये जो पार्ट है, ये मिकी माउस पार्ट मेरा जो है ना, ये जब ठंड हो जाता है ये, और जब सांस लेते हो तो ऐसा लगता है एक टाइम के बाद कि यू कैन नॉट ब्रीथ एंड यू आर ब्रीदिंग आइस। ठीक है, तो नॉर्मल स्टीम टाइप या नॉर्मल फ्लो टाइप एयर वैसा फील नहीं होता है। ऐसा लगता है कि अब तो गए। ठीक है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं वो पतला पैजामा पहनकर निकलने में, एंड ऊपर एक प्रॉपर जैकेट डाल लो। अभिषेक तो छोड़ो, अभी उसका मैं अगर बता दूं कि वो कितना कपड़ा पहनकर निकल रहा है तो विल बी लाइक कि अगर थोड़ा सा और वेट गेन कर लेना भैया तो गया वो। ही प्रॉपरली लुक लाइक अ सेंटा क्लॉस और एन एस्किमो फॉर 12 मंथ्स। 24 क्यों बोली पता नहीं। ठीक है, तो अभी लगता ऊपर में वो 4 पहन रहा है, वो सब वो जो भी वार्मर को मिलाकर। नीचे में कुछ, हाँ तो भी 4 ही है मुझे लगता है। ठीक है, वो करके भी बोलता है हाथ ग्लव्स एंड एवरीथिंग है, बट तो भी ठंड है। अब क्या कर सकते हैं, लो बीपी इश्यूज है ना। तो एंड वो मतलब फुट एंड पाम्स वो हमेशा ठंड रहता, तो यू कैन नॉट कैरी द हॉट बॉटल अराउंड राइट व्हेन यू आर। अब अपने को क्या चस्का चढ़ा है मूवी देखने का। ठीक है, तो इतनी सर्दी में भी जाना है तो आते टाइम कैब लेना है, जाते टाइम बस लेना है, सो सेव सम पेंसेस और सम पाउंड्स, इट डजेंट मैटर। बट अपने को शौक अलग है ना। तो वहाँ पर मैं जब जब जाती हूँ, मतलब मान लो मूवी देखने, वहाँ बेंच में देख रहे हैं 2 जन, पूरा आइस शीट से पूरा, मतलब यू कैनॉट सी द ग्रास नाउ राइट। सभी चीज़ उजला है आसपास, और वहाँ पर 2 लोग बैठ के क्या क्या बात कर रहे हैं। मतलब मैं सोच रही हूँ क्या ही बात कर सकते हो इतना ठंड में। मतलब ये लोग को मुझसे ज़्यादा बातें करने का है। मुझे लगता था कि मुझे ही बात करने का ज़्यादा शौक है राइट, कि जब आओ ऐसे कैमरा खोल लो एंड यू टॉक टू अर वॉल राइट। दिस पीपल बहुत इंटेंस टॉक हो रहा है दोनों में इतने ठंड में, एंड ये कुछ भी नहीं हो रहा है। नॉर्मल ऐसे बात कर रहे हैं जैसे एकदम सनशाइन डे है, एकदम सनी डे है, यो यो हनी एकदम गाना बजाए हुए हैं, सब पूल डांस हो रहा है, ये एकदम चिल्ड। तो और मैंने ये सब थॉट्स जाते हैं, तो मैं गई फिर ठीक है, वो हॉट कप कॉफ़ी वो सब लेकर गई मूवी देखने। वध एक मूवी आया बहुत अच्छा। तो अपने को वो सब मूवीज आजकल उतना पसंद नहीं आता है, ये सब क्या बोलते हैं वो, शाहरुख खान सलमान के। ठीक है, जिनको पसंद आता है वो देखे, अपने को मतलब थोड़ा अलग हटके थोड़ा देखने का मन करता है, बिकॉज डेली ऑलरेडी एक तो एक टाइम का काम कर ही रहे हो राइट। अब उसके बाद मूवी में भी देखे जिसमें इतना पकाऊ होगा, बिना म्यूजिक का डांस और बिना ओरिजिनलिटी का कुछ भी बके जा रहे हैं, तो क्या किसको पसंद आएगा। तो वो वध देखी, उसमें वो संजय मिश्रा जी है, एंड एपिक है, एपिक। मतलब उनका एक्टिंग, हमको लगता है कि वो कुछ भी कर देना, वो चीज़ों में जान डाल देते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट अ गुड फिल्म, बट हाउ गुड ही इज़ इन एक्टिंग एज अ पर्सन, कि इतना ऑनेस्टली ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिज रोल बोलोगे तो। और नीना गुप्ता जी तो वो भी है, तो इन लोग के लिए ना ये ऑटोमेटिकली मेरा ये जी लग जाता है। आप देखोगे कि मैं उतना इज्जत से बात नहीं करती हूँ राइट, मतलब हूँ संस्कारी, बट वो दिखता नहीं है मेरे में। वेन एवर आई स्पीक यू फील एज इफ कितना रूड एरोगेंट लड़की है, बट जेन्युइनली जिन लोगों के लिए मेरे मन में रहता है ना कुछ एक इज्जत एंड रिस्पेक्ट, उनके लिए वो जी निकल ही जाता है। और मम्मी जी नहीं बोलती हूँ बिकॉज मम्मी जी ज़्यादा सास को बोलते हैं ना, तो सास को तो आज तक मम्मी जी आई डोंट नो कुछ बोली हूँ मैं, उनको ये जी वो जी करके ही चल रहा है अभी तक, तो इसलिए मम्मी के लिए मम्मी जी कभी नहीं बोली। बट हाँ, उनके लिए तो जो इज्जत है वो, और इज्जत से ज़्यादा बहुत प्यार करती थी मैं उनसे, अभी भी करती हूँ। आई डोंट नो हाउ टू यूज़ दिस थी एंड है नो। ठीक है, हर वीडियो में मम्मी को आना ही है। मेरे को लगता है अभी मम्मी रहती तो बोलती थी यार हर वीडियो में मेरा जिक्र करना क्या ज़रूरी है, तो किसी तरह वो आ ही जाती है, अब क्या करूँ, है ही वो चीज़ वैसी। तो ये ठंड का, जैसे लोग अभी बोल रहे हैं ना इंडिया में बहुत बारिश हो रही है, बहुत ठंड पड़ रही है, तो मैं यार बोलती हूँ यार -8 चल रही है यहाँ पर। तो
अलग है मतलब। और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड ये सब का बहुत लोचा चल रहा है ना, ये पाउंड्स नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं यार आते ही ऐसा फील हुआ कि हम जिंक्स कर दिए क्या, कि पाउंड्स का 100 था 101 था एज पर इंडियन करेंसी और अभी ये गिर रहा है। तो मैं जब वीडियो कॉल कर रही हूँ, मान लो अगर ऑफिस या यहाँ पर अपना ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर काम करती हूँ, वीडियो कॉल्स ही होते हैं ज़्यादा। आई नो देयर इज एन ऑप्शन, बट इतने सारे लोग चेहरा दिखाकर बात कर रहे हैं तो तुम क्यों छुप करके बात करोगी? यू ऑल्सो हैव अ गुड फेस, यू ऑल्सो हैव अ गुड पर्सनैलिटी, अ वेरी गुड कॉन्फिडेंट ऑरा, सो यू कैन ऑल्सो स्विच ऑन योर कैमरास। तो कभी कभी उसमें दिखता है ना मुझे अंधेरे में लोग बात कर रहे हैं, मैं बोलती हूँ कि यार अंधेरा क्यों है? तो दे से द लाइट्स एंड द हीटर्स दे कैन नॉट गो टुगेदर। तो या तो हीटर जलेगी या तो लाइट जलेगा। मैं बोली यार मेरे को आए हुए साल भर हो रहा है जस्ट यहाँ पर, और मैं तो आराम से यहाँ पर फ्लोर हीटर ऑन है, टॉवल हीटर ऑन है, रूम का हीटर ऑन है, मतलब सभी ऑन करके आराम से हूँ। कितना ही होगा? तुम अगर मैक्सिमम भी लेकर हम लोग दोनों सोचकर चले हैं तो कितना होगा? 1000 पाउंड पार कर दोगे? नहीं होगा ना। कितना मैक्सिमम? मैक्सिमम कितना? 500, ज़्यादा से ज़्यादा लूँ 600, उससे भी ज़्यादा 700, उस और कितना ज़्यादा हो सकता है? तो ये इतना फियर में और इतना ठंड में क्यों रहना? अब हमारे और अभिषेक का क्या प्रॉब्लम है कि मुझे थोड़ा 21 to 22 डिग्री चाहिए ना, अभिषेक को थोड़ा प्रॉपर 35 ठीक रहेगा उसके लिए, कि बिना कुछ ये करने मतलब कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, एंड नॉर्मली वो गर्म हो जा रहा है बिकॉज वो बोली ना लो बीपी। तो अब क्या करूं? तो रात में मतलब ही इज लाइक कि पूरा रात एंड पूरा दिन ये हीटर चलाओ। अब देखो एसी ही आ रहा है मेरे दिमाग में, बिकॉज ये वो हीटर का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में जाता ही नहीं है कि हीटर भी कोई इतना देर तक चला सकता है, ठीक है। तो आई फील लाइक कि अब इस गर्म हो गया ना, अब मेरे को बड़ा सफोकेशन होने लगता है। तो ही इज लाइक कि क्या अभी भी तो ठंडी है रूम, क्या चाहिए? मैं ठीक है यार बंद कर दे फिर करा देना। तो अपना ये थोड़ा पर्सनल इश्यूज है कि मैं तो 21-22 डिग्री में भी सर्वाइव कर सकती हूँ। थोड़ा चल रहा है। अब जैसे काम कर रही हूँ जो रूम में, तो अब वहाँ पर दोनों हीटर ऑन कर दिया है, बोलता सुबह में ठंड लगा। अरे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है भाई, उठकर भी जाकर चला लूंगी तो 16 डिग्री इज नॉट कि मैं आई कोलैप्स। मतलब एक वो स्मॉल मशीन नहीं होता है जो रूम टेम्परेचर नापते, वो भी खरीद कर रहा है। तो वो दोनों रूम्स में है अपने, तो 16 डिग्री दिखा रहा है, 15 डिग्री दिखा रहा है। तो ही इज लाइक कि अब तो 16 डिग्री एसी लोएस्ट है ना वहाँ पर अपना इंडिया में, तो वो कब चलाते हैं? समझ रहे हो कितना ठंड? तो अब वो अपने लिए नॉर्मल हो गया है, मतलब मेरे लिए। और थोड़ा मुझे ठंड वो वाला पसंद, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव द बॉडी फैट राइट टू कीप मी इंसुलेटेड, और इसका बंदे का उतना है नहीं एक्सेप्ट इन द बेली। तो मे बी दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। बट क्या है, मैं खुद को थोड़ा ज़्यादा प्यार करती हूँ तो ये सब पे उतना बोलती नहीं। मुझे लगता है ये क्यूटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है ये फैट्स एंड ऑल राइट। तो वो मैं सोची कि क्यों ना कुछ ठंड के बारे में बोल दूँ। तो यहाँ पर मतलब ये जो ब्रिट्स हैं, ब्रिट्स मतलब ब्रिटिशर्स, तो ये लोग तो काफ़ी दिन से हैं, मतलब जिन लोगों के साथ काम कर रही हूँ ये प्रॉपरली स्टैब्लिश्ड है, मतलब 2 टीनेज सन्स हैं और अच्छा खासा फैमिली है। ये लोग भी फायर प्लेस एंड ये सब कर रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब मेंटालिटी अगर देखो तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंडिया और यहाँ पर। जिस तरह से रहन सहन है, और हम लोग को लगता है कि फिरंग है तो कुछ अलग माइंडसेट होगा, नहीं वैसा नहीं है। दोनों का वो चमारगिरी वाला ही माइंडसेट है, ठीक है। चमारगिरी ऐसा नहीं है कि कोई धर्म को लेकर मैं बोली, अपना वो चालू भाषा में उस तरफ ये सीखी हूँ कहीं सुन सुन के। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दिस कास्ट इज, बट बेसिकली आई वांट टू सेंड दिस इन्फो कि वो होता है नहीं है वो एक क्या बोलूँ, बचा बचा कर चलना, जितना भी बचा सको, है ना। कोई कोई चीज़ में बचा कर चलना इज़ अ वेरी क्रिटिकल थिंग। तो अगर इसको थोड़ा चेंज कर दो, जैसे मान लो खाने में कोई बचाते नहीं है, प्रॉपर फूड, तुमको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए रहने को। अगर एयर मान लो कुछ दिन बाद इतना पोल्यूटेड हो जाए कि कुछ मशीन्स खरीदना पड़े, तो उसमें अगर बचा लिए तो कुछ सर्वाइवल के लिए और कुछ मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मान लो वेकेशन पे नहीं जा रहे, खर्चा हो जाएगा। वेकेशन पे उस तरह से घूम नहीं रहे हो कि खर्चा हो जाएगा। तो कुछ कुछ चीज़ें ना ज़रूरी है अपने को सर्वाइवल के लिए, नॉट ओनली फॉर एग्जिस्टेंस बट ऑल्सो फॉर मेंटल। बहुत मेंटल हेल्थ का बात करते हो ना यार, तो थोड़ा उस पर खर्च करना सीखना चाहिए, राइट। तो इस माइंडसेट के वजह से मैं वो बोल रही थी कि अगर तुमको ठंड लग रही है और तुम्हारा एज मेरे बाप के आसपास है, हाँ, तो वाई कांट यू स्विच ऑन, वाई डू यू हैव टू
डू दैट सो मच स्टफ अबाउट फायर प्लेस एंड ऑल। मतलब सुबह से लेके शाम हो गया, वो और गर्म नहीं होने वाला, वो फुद्दू सा फायर प्लेस से क्या होगा, ठीक है। तो ये सब मतलब मेरे दिमाग में चलता है। अब उनको मैं समझाने का भी कोशिश करूँगी, आई डोंट नो दे समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना वो जो जैसा हम लोग इंग्लिश सीखे हैं और जैसा वो इंग्लिश बोलते हैं, वो दोनों में बहुत डिफरेंस है। मतलब दे इंटरप्रेट इन दी डिफरेंट मीनिंग। मतलब हम जो बोलने का कोशिश कर रहे हैं, दैट डजेंट गो डायरेक्टली जो वो इंटरप्रेट कर रहे हैं, या वो जो बोलने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग वैसा वो समझ नहीं रहे, इवन दो वी आर स्पीकिंग द सेम सॉर्ट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। वो फ्रेम ठीक है, बट जस्ट बिकॉज वी हैव लर्नड इन अ वे, यहाँ पर बहुत सारा वो इनफॉर्मल वो डायलेक्ट चल रहा है, जो आई हैव टू लुक इट अप इन एट गूगल एंड देन आई हैव टू फिगर इट आउट कि व्हाट डज इट मीन। या सो बहुत सारे इनफॉर्मल वो ये है, अभी वो दिमाग में आ नहीं रहा है बिकॉज आई हैव मेड अ नोट ऑफ इट, तो वो पढ़ के आपको बताना होगा। तो बहुत सारे वो ईडियम्स टाइप जो हम लोग हिंदी में या बंगाली में वो यूज़ करते हैं, तो दे ऑल्सो यूज़ इट इन द वे। तो वैसे भी मतलब बहुत सारे कम्युनिकेशन कभी कभी वो इश्यूज हो जाते हैं। तो अगर मान लो मैं ये ठंड को लेकर उनको बोलूँगी भी कुछ दिन, तो आई डोंट नो वो चीज़ वो मैसेज जो मैं पहुँचाना चाह रही हूँ वो पहुँचेगा कि नहीं। बिकॉज देखो, ज़रूरी नहीं कि मैं जो बोल रही हूँ आप अपने तरह से, बिकॉज पर्सपेक्टिव एंड व्यूज़ आर डिफरेंट फॉर ऑल, राइट। तो मैं जो मैसेज पहुँचाना चाह रही हूँ आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। दैट्स नॉट अ फॉल्ट ऑन माई पार्ट कि मुझे ये बोलना चाहिए एंड आपको वो समझना चाहिए। आप क्या समझे, दैट्स डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू अंडरस्टैंड। इसलिए वो पिछले वाले वीडियो में मैं बोली थी कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं फ्रस्ट्रेशन में बोल रही हूँ। दैट्स बिकॉज यू आर फ्रस्ट्रेटेड योर सेल्फ फर्स्ट। यू नीड टू कीप योर माइंड शांत। You need to first of all empty your cup. You need to see this video with an open mind. इतना कुछ करने के बाद you need to open it. मतलब मेरा वीडियो ऐसा नहीं है वो vlogging जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है और मैं लिपसिंग करूँ। ये अपना ओरिजिनल थॉट्स है, और even though it's random, even though it's not per topic, even though whatever the shit you feel it, yeah, बट ये बहुत ओरिजिनल है। ये मेरे दिल से बोल रहे हैं और ये नेचुरली एक्सपीरियंस्ड अकरेंसेस इवेंट्स के तरफ से बोल रही हूँ। तो आप कैसे इसको इंटरप्रेट कर रहे हो, दैट्स नॉट ऑफ माई कंसर्न, राइट। तो जिस फ्रेम ऑफ माइंड में आप लोग होंगे, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट इन दैट वे। अब कुछ वर्ड्स में ऐसा बोल दूं या कुछ ऐसा भावनाओं को ठेस पहुंच जाए या कुछ भी हो जाए, तो उसमें मेरी गलती थोड़ी जो है, जब तक आप इंटेंशनली वो हर्ट नहीं करना चाह रहे हो। मैं चाहूं तो इंटेंशनली वो कर सकती हूँ, बट आई डोंट डू इट इंटेंशनली। मुझे जहां जहां लगता है कि इसको दूसरे वे में इंटरप्रेट कर दिया सकता है, आई ट्राई टू मेक इट क्लियर बिफोर हैंड रादर देन मेकिंग इट डर्टी आफ्टरवर्ड्स कि हाँ ये आप नहीं सुनो, मैं ये सोचकर इसको बोली हूँ, ठीक है। तो जहां जहां कॉशियसली स्टेप्स लेना है मैं वो ट्राई करती हूँ। इट्स नॉट दैट कि जो मन में बोल दी। या सो आज का वही सोची कि थोड़ा ठंड एंड थोड़ा माइंडसेट एंड थोड़ा ये सब को लेकर बोलूँ, बिकॉज वेन आई स्पीक ना देयर आर सो मेनी स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच जस्ट टैग्स अलोंग टुगेदर, जिसको एक फुल फ्रेम ऑफ स्टोरी मिल जाता है। It's not that I'm doing an extempore on a topic. It's I'm sharing stuff. Though when you share, you cannot be streamlined into a particular topic, right? You have to be composite in nature. तो it all depends कि आपका दिमाग कितना खुला है. So take the blame on you first rather than judging the video. Every time put the fingers on you. That's where you're going to improve yourself more. So when I look upon the other videos, other past videos which I've made, I see that what are the mistakes, as in did I experience the way I should be doing it, or in that way, not like when I fumbled or when I use this word I should be using this tense, I should be using otherwise I would have edited my video before posting it, right? अब देखो ये वाला मैं जो इंग्लिश ये लगातार मैं बोल दी, अब इट केम ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। वैसे हिंदी में कैसे एक्सप्रेस करती हूँ, जो चीज़ें मेरे दिल से रहती है ना जुड़ी हुई, आई कैन नॉट मेक इट इन टू इंग्लिश बिकॉज आई हैव टू थिंक इन हिंदी एंड देन हैव टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। बट जो चीज़ें उतनी जुड़ी हुई नहीं है एंड इन अ ज्ञान फॉर्म में है, आई कैन वेरी वेल स्पीक इन इंग्लिश। इसलिए कम्युनिकेट जब करते हो तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन दैट लैंग्वेज इज नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज, तो वो दिल तक नहीं पहुँचती है। तो मैं हिंदी के अलावा कुछ भी बोलूँगी ना, तो दैट मैसेज विल नॉट गेट अक्रॉस। हिंदी में ही नहीं पहुँच रही है तो उसके अलावा लैंग्वेज में कैसे जाएगी, समझ रहे हो?
तो इसलिए ट्राई करती हूँ कि जो लोग सीखना चाहते हैं, देखो ऐसे बिलियंस लोग हैं पॉपुलेशन में ऑल अक्रॉस इंडिया को छोड़ो, कहाँ कहाँ से ऑडियंस है मेरे, ठीक है, कौन को किसको क्या कब क्या चाहिए, आई डोंट नो दैट. आई शुड बी ऑनेस्ट विथ वॉट आई शेयर विथ वॉट आई फील. तो मैं ये करती हूँ. उसके अलावा दुनिया कैसे इंटरप्रेट करते, दैट्स नॉट ऑफ माई कंसर्न. या एंड आई गिव इट अ डैम. तो whatever your perspective is, I respect everyone's views and जो जैसा सोचते हैं, but that doesn't mean that I need to change for you. I will be the same. I will be a better version of me every other passing day, and that's my like resolution नहीं बोलूँगी because that never works. I always have short-term goals for a week, for a month, for 2 months, for 3 months. I cannot plan for a year when I don't know whether I'll be alive the next day or in the next moment, what is going to happen with me. So I can just prolong a period of time and set a goal to myself whether I'm going to comply with it or not, right? तो उस तरह गोल सेट करती हूँ मैं कि ठीक है, आज अगर ये वीक में क्या अच्छा हुआ मेरे साथ, व्हाट कुड आई शेयर, जिसमें उतना मुझे स्क्रिप्टिंग और ये सब लिखने का नहीं है, बिकॉज फिर ये तो वही जॉब टाइप ही हो जाएगा ना. मैं इसको जस्ट वो पैशन के हिसाब से लेना चाहती हूँ, दैट वट एवर आई फील लाइक, जो ये फंबल्स है यही तो मेरे एसेंस है वीडियो के. आई लाइक इट व्हेन आई डिविएट फ्रॉम द टॉपिक. मेरे को तो ये पसंद है सब चीज़, एंड आई विल कीप डूइंग इट एज लॉन्ग एज आई लव इट. बिकॉज कैसे पुट करूँ मैं, I don't want to put all that gifs and that music and that cartoons all over, because that is not who I am. I just want to be the original version of myself. Yeah. Saying that, we'll come again. Tata.